नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चैनल वॉच विथ रितु में। आज महत्वपूर्ण टिप्पणी हुई सदन में। वैसे तो मैं सपोर्टर किसी का भी नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली में जब सदन में आरोप प्रत्यारोप के बीच में जब पर्सनल कमेंट होने लग जाते हैं, तो फिर दिल और मन ये कहने लग जाता है कि अब वीडियो बना लेना चाहिए। बहुत दिन से मैं देख रहा था कि एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। काम काज को लेकर के आप विपक्षी पार्टी सत्ताधारी पार्टी को बोल सकती है, सत्ताधारी पार्टी विपक्षी पार्टी को बोल सकती है, लेकिन क्या कोई सत्ताधारी पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता, क्या वो किसी एक ऐसे नेता पर जो देश में एक नेता प्रतिपक्ष के नाम से फेमस हुए, उनको क्या पर्सनल कमेंट किया जा सकता है? मैं मान के चलता हूं कि वो विपक्षी पार्टी है, ठीक है, आप उनको किसी किसी ऐसे चीजों के लिए बोल सकते हैं कि आपके किसी काम के प्रति उन्होंने गलत बयानी करी हो, तो आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी को पर्सनल कमेंट किया जा सकता है? ये किस हद तक सही है? किसी के जेनेटिक या जीन के बारे में बोलना कि वो हिंदू धर्म से है या पारसी धर्म से है या किस धर्म से है, क्या ये जरूरी बातें हैं? सदन में ये चर्चा करना जरूरी है? यानी इसका मतलब ये है कि वो जो गलत बयानी आप बता रहे हो कि गलत बयानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका चेहरा तो साफ ही हो रहा है कि कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। क्या ऐसे कारण रहे हैं जो आप अयोध्या में हार गए? क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश में छवि अच्छी नहीं हुई और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी छवि को बना करके लौटे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने क्या 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 कमियां करी हैं। क्या आप जीत सिर्फ इस बात से सकते हैं कि अगर राम मंदिर का निर्माण आपके कार्यकाल में हुआ है, तो क्या इसमें इस वजह से आपको वोट मिलने चाहिए या फिर काम की वजह से वोट मिलना चाहिए? काम आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मैंने देखा है। हर 50 किलोमीटर के एरिया में अगर आप जाएं तो हर जगह रोड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। देश की देश की अगर जीडीपी को बढ़ाना है, ग्रोथ को बढ़ाना है, तो रोड बनने चाहिए, बन रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में मैं देख रहा हूं, वहां पर तरीके से चीजें हो रही हैं। यहां तक कि जो करप्शन था ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, वो करप्शन भी बंद हो गया है। एक समय था जब गैस लाइन में लग करके मैं खुद सिलेंडर लेने जाता था, ब्लैक हो जाता था सिलेंडर। लेकिन आज वो चीजें बदल चुकी हैं, काफी हद तक चीजें सही हो चुकी हैं। तो क्यों ऐसा रास्ता चुनना पड़ रहा है? क्यों ऐसा रास्ता मजबूर होना पड़ रहा है कि हम किसी दूसरे को ऐसा आरोप प्रत्यारोप करें कि उसकी छवि उसकी नहीं बिगड़ रही है, छवि आपकी बिगड़ रही है? तो इसलिए आपको मैं सजेशन भी देना चाहूंगा, एक भारत का नागरिक होते हुए भी, कि अगर आप सदन में किसी को कुछ बोल रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप उसको बोल क्या रहे हैं। अगर आप उसकी बात से थोड़ा सा खिसिया गए हैं या गुस्सा गए हैं, तो क्रोध होकर के आप उसको इस तरीके से थोड़ी बोलेंगे। आप अपनी छवि यानी अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आप उनका खंडन करिए, आप उनका प्रूफ दीजिए। ये थोड़ी है कि आप उनके धर्म के बारे में या उनके उनके बॉर्न के बारे में बोलेंगे कि वो कहां से आए हैं, क्या वो भारत के नागरिक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे ही बना दिया गया क्या उनको नेता प्रतिपक्ष? किसी किसी सीट से जीत करके आए हैं ना वो। सम्मान करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखिए कि सम्मान कैसे किया जाता है। एक कहते हैं ना कि एक व्यक्ति छवि बिगाड़ सकता है उस घर की, उस पार्टी की। आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो यही कि मतलब मैं मेरा दिल झकझोर रहा था, इसलिए मैं एक वीडियो लेकर के आपके सामने आया। और अगर क्या आपकी राय है, आप लोग प्रेजेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मेरा इस पर जो मैंने वीडियो बनाया, आपकी क्या राय है इस पे। हालांकि मैं यहाँ पर किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया, क्योंकि एक सदन बहुत ही विधिक तरीके से चलता है और जिस प्रकार चलना चाहिए चल रहा है। लेकिन
सदन के अंदर किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं किए जाने चाहिए। और मैंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहते हुए सुना है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, आलोचनाएं होती रहेंगी, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आलोचनाएं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, तभी तो काम की जो क्या कहते हैं ना गरिमा, तभी तो बनती है। अगर आलोचनाएं होंगी नहीं तो काम कैसे पता चलेगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ है? आलोचनाएं तो होनी चाहिए, आलोचनाएं होंगी तो प्रूफ आएंगे, एविडेंस मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, काम हुआ होगा तो आप जनता के सामने होगा। और आखिरकार जनता को जानने का हक है। जनता के दो मूड होते हैं, जनता के दो टाइप होते हैं। आपको जरूर जिता करके आप समर्थन में बैठे हुए सत्ताधारी पार्टी हैं, लेकिन एक भारत के नागरिक होते हुए हम विपक्ष में भी जाकर के देखते हैं कि वो हमारे किस तरीके के टॉपिक को उठा रहे हैं। तो मुझे ठीक लगता है, कोई गलत नहीं है। और राहुल गांधी जी अपने जगह पर सही हैं, और सत्ताधारी पार्टी में जो नेता हैं वो भी ठीक हैं। लेकिन सजेशन यही है, एक भारत के नागरिक होते हुए आप लोग भाषा की मर्यादा रखें, क्योंकि भाषा की मर्यादा अगर रखेंगे तो आपका व्यक्तित्व और निखर के आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जिस पोस्ट पे थे उससे और बेहतर पोस्ट पे होकर के आए। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। और हाँ, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी बातें कड़वी लगी हों तो कमेंट बॉक्स पे राइट करके दे दीजिएगा, मैं अपनी कड़वी बातों को वापस ले लूंगा और आपके लिए मीठी मीठी बातें लेकर के आऊंगा। और मैं मीठी बातें वैसे कर पाता नहीं हूँ, इसलिए जैसी बातें हैं एक्चुअली मैंने वही रखी। ठीक है, ओके, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। बाय बाय।